श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि त्रिभुवन में कोई मुझे पराजित या मार न सके। घोर तपस्या की, दाहिने पैर के अंगूठे के बल केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ दृष्टि करके और भगवत मंत्र जप करते हुए इतनी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गई। त्वचा, मांस, रुधिर, नस नाड़ियां सब चाट गए, हड्डी में प्राण रहे और ऊपर बामी लग गई। पूरा त्रिभुवन हिरण्यकश्यप के ताप से व्यथित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी विवश होकर उसे वरदान देने के लिए वहां आए तो देखा हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा, पर लग रहा था कि यही कहीं है। तो अपने कमंडल का अमोघ जल लेकर जे भी डाला तो उसी बामी से दिव्य तेजों में आकाश को घेरता हुआ ये भगवान का पार्षद है जो जय विजय है। यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंतवक्र के रूप में 3 जन्म का शाखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा उसे पूर्ण कर रहे। विशाल का हिरण्यकश्यप देखा, हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसी तपस्या तुमने की कि कोई ऋषि मुनि ना तो कर पाया है और ना कर पाएगा जैसे तुमने तपस्या की। इसलिए जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वरदान वही दूंगा जो मांगोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, अमर कर दो। अजर, अमर। कहा, अजर तो कर सकता हूं, तुम्हें अमर नहीं कर सकता और वरदान मांगो। ठीक है, तो मुझे वरदान दीजिए कि तुम्हारी रची हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। यदि दास्यस्य अभिमतान् वरान् मे वरदोत्तमं भूतेभ्यस्त्वत् सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। प्रभु, वरदाताओं में आप श्रेष्ठ हैं और यदि मुझे अभीष्ट वर देने के लिए आए हैं तो ये वर दीजिए कि आपकी रचना में किसी से न मरूं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, देवता हो, राक्षस हो, अप्राणी हो, जीव हो, निर्जीव हो, कोई भी आपकी सृष्टि का, उसे न मरूं। एवं अस्तु। प्रभु अभी और है, नांतर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरैर न मृगैरपि। प्रभु मैं बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, जीवित या मृत्यु से न मरूं, मरा हुआ से भी नहीं मरूं, जीवित से भी न मरूं, कोई भी मेरे सामने युद्ध में टिके ना, मैं एक छत्र समस्त त्रिभुवन का स्वामी बनूं, तपस्वी और योगियों का साप मुझे स्पर्श न कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। इतना भारी तपस्वी कि ब्रह्मा जी यद्यपि ना चाहते हुए भी तथास्तु कहना पड़ा। है तप है तो बोलना पड़ेगा तथास्तु। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार दुर्लभ वरदान उसको दिए, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ है, किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए जा सकते, पर तुमने ऐसी तपस्या की, तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वो जानता था कि ब्रह्मा जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। आप किसी ऋषि मुनि का साप नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, जीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, सब घुमा के उसने ऐसा मांग लिया मानो अमर। अब जे भी ब्रह्मा जी गए ते उठाया त्रिशूल और उसको भगवान श्री हरि की याद आई, ये दुश्मन हमारे भाई हिरणाक्ष का वध करने वाला है, अब मैं इसका गला काटूंगा और इसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई को। उस अविवेकी हिरण्यकश्यप को पता नहीं कि भगवान का श्रीअंग चिदानंद है, किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और रक्त मांस आदि धातु ये मनुष्य शरीर में होती, चिदानंद में नहीं। अब तो वो अपने साथियों को लेकर के तीनों लोगों की विजय की, देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूतपति, सबको जीत लिया हिरण्यकश्यप ने। विश्व विजयी त्रैलोक्यपति दहाड़ मारता हिरण्यकश्यप, कोई जोड़ नहीं। अब वो नंदन आदि जो देव उद्यान है सबको अपने अधिकार में करके देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग में रहने लगा। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ देवराज इंद्र का भवन, त्रिभुवनपति का भवन छीन लिया और त्रिभुवनपति बनकर के हिरण्यकश्यप विराजमान हुआ। तीनों लोगों का सौंदर्य इंद्र भवन में विराजमान है। ऐसी मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की घर, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां, दूध फेन के समान शैयाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सब हिरण्यकश्यप की सेवा में। त्रिभुवनपति महेंद्र देवराज के महल में महाबली महामनस्वी हिरण्यकश्यप त्रिभुवन को जीत करके अपने अधीन करके अप्सराओं से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था, कोई भी देव, दानव, मानव, यक्ष, नाग उसकी आज्ञा के विपरीत नहीं। अब तो उत्कट गंध वाली मदिरा पीता और मद वाला होकर के जैसा आदेश करता वैसा त्रिभुवन को पालन करना पड़ता। केवल 3 उसके अंदर में नहीं थे, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि और महादेव, पूरा त्रिभुवन उसके अधीन था। जब पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तो विश्वावसु, तुम्बुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर ये स्तुतियां करती और सलाहें सामने नृत्य करती। युधिष्ठिर किसी भी देवता को कोई आहुति नहीं दे सकता था उसके राज्य में, सब देवता क्षीण होने लगे। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, कठोर नियम। उसने पहले ही आदेश दे रखा था, जिनको ये समझ में आता हो कि सनातन को नष्ट कर देंगे तो पहले आकाश को नष्ट करके दिखावे। आकाश है सनातन, वायु है सनातन, पृथ्वी है सनातन, समुद्र है सनातन, जल है सनातन, अग्नि है सनातन, हरि है सनातन, कैसे जानेंगे? हिरण्यकश्यप को भी भ्रम हो गया कि सनातन को नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। इतना भय नदियां खाती थी कि जो चाहता वो नदियों में प्रवाहित होता है। कोई सूरा बहा रही है, मदिरा, कोई घृत, कोई इक्षुरस, कोई दधी, कोई दुग्ध, कोई मीठा शरबत, कोई रत्न की राशियां तरंगों से उछाल करके किनारे हिरण्यकश्यप के शासन में। अकेला ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर रहा था, जैसे लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, वायु और लोकपाल यम, सबके गुण अपने में अकेले धारण करता। इतना महान तपस्वी, पर कुछ भी था तो इंद्रियों का दासी। इतना भी बड़ा बलवान हो, गुलाम तो मन और इंद्रियों का ही था। अब ईश्वर से मतवाला होकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मदिरा पीकर घमंड से जब घूमता तो थर-थर कांपती पूरी सृष्टि। उसका कठोर शासन लोकपाल घबरा गए, कहीं किसी को ठौर नहीं तो सब लोकपाल आदि भगवान को पुकारा।
सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि हैं। सबने हाथ जोड़ा और कहा, जहां भी हो सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि, वो हमारी प्रार्थना सुने हैं, हम उनके निवास स्थान पर उनको नमस्कार करते हैं। सबने खाना पीना छोड़ दिया है, सब केवल आपको पुकार रहे हैं, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। नहीं, हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि को अपने अधीन करके मनमानी आचरण कर रहा है। समस्त ऋषि मुनि लोकपाल गवैसी पुकार की तो तेषाम आविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना सन्नादयंती ककुभा साधु नाम अभयंकरी। सज्जन पुरुषों को अभय प्रदान करने वाली भगवान की मेघ गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं, ऋषि मुनियों, मां वहिष्ठ विभुर श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये। मत डरो, जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं निर्भय कर देता हूं। मैं इस नीच दैत्य को मिटा देता पहले ही। मुझे पता है, थोड़ा समय और बकाया इसकी तपस्या के पुण्यों का। कोई भी प्राणी जब सनातन धर्म पर वार करता है, देवता, वेद, गाय, ब्रह्म, ऋषि, साधु, वैष्णव धर्म, ये सनातन है, ये सनातन की जड़ें हैं, तो मैं उसका विनाश करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य, कौन सा धर्म? यही सनातन धर्म। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इंतजार कर रहा हूं किस बात का? ये जब अपने लाडले पुत्र प्रहलाद का, जो मेरा भक्त है, ये जब द्रोह करेगा, उसको मारने की चेष्टा करेगा, अनिष्ट करेगा, तो ये सर्वशक्तिमान है, फिर भी मैं इसे मार डालूंगा। सुनने को तो मिला कि मार डालूंगा, नहीं आज तक था कि मारा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे वरदान ले लिया है। नारद जी कहते, सब ऋषि मुनि लोकपाल सबको बड़ा आनंद हुआ कि मारा जाएगा, भगवान के वचन सत्य है। सब लौटाए और वह धैर्यपूर्वक बाट जोड़ने लगे, कब मारा जाएगा ये। चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा वरदानी हो, जब समाज उसके नाश का चिंतन करने लगती है तो उसका नाश निश्चित हो जाता है। ऐसा ना समझे कि समाज अनाथ है, सब समाज के स्वामी है भगवान श्री हरि। इंतजार सब कर रहे कब मारा जाए। पीछे आपने सुना हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े और महान भगवान के भक्त थे। ब्रह्मण्या शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां मे का प्रिय सुहृतम। ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, समस्त प्राणियों में एकमात्र श्री भगवान को देखने वाला स्वभाव, ये प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी सदैव बड़ों के आने पर खड़े हो जाना, उनके चरणों में झुककर प्रणाम करना, हाथ जोड़कर बात करना, बड़ी विनम्रता। भक्त में ऐसी ही विनम्रता होनी चाहिए। छोटों पर बड़ा दुलार, समान वालों पर मित्रता का व्यवहार, बड़ों पर पिता जैसा भाव प्रहलाद जी रखते। और गुरुजनों में तो सीधे भगवत भाव रखते। मेरे भगवान, इतना धन ऐश्वर्य सब कुछ, पिता इतना बलवान, पर कोई भी घमंड नहीं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी हर परिस्थिति को भगवान का विधान मानते, इसलिए उन्हें कभी दुख सुख नहीं होता, वो आनंद में रहते। लोक पर लोक, किसी की कोई परवाह नहीं, एकमात्र भगवान के चिंतन में चित्त डूबा हुआ। प्रहलाद जी संपूर्ण वैभव को असत्य निस्सार समझते थे, इसलिए कभी घमंड नहीं हुआ। प्रहलाद जी जितेंद्रिय थे, मनोनिग्रही थे, शरीर उनके वश में था, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं थे जैसे उनका पिता। उनके चित्त में कभी किसी भी तरह की कोई कामना ही नहीं उठती थी प्रहलाद जी के चित्त में, क्योंकि निरंतर भजन चलता था। धन्य है, जन्म हुआ दैत्य कुल में, स्थिति है महान, निरंतर भजन में डूबे रहते, कामना की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई कामना उनके हृदय में नहीं थी। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति सर्वोपरि। महात्मा लोग जिन स्थितियों को चाहते हैं, प्रहलाद जी में वो स्थिति स्वाभाविक विराजमान थी। सबसे खास स्थिति निरंतर भगवान का भजन और कोई कामना नहीं, इसी से सारी स्थितियां प्रकट हो जाती है। वो जहां कहीं कोई बैठता तो भगवान के चरित्र या भक्तों के चरित्र ही कथन श्रवण करते प्रहलाद जी। अजात शत्रु थे प्रहलाद जी, कोई उनका दुश्मन था ही नहीं पूरी सृष्टि में। प्रहलाद जी के विषय में जितनी महिमा वर्णन की जाए वो सब थोड़ी है, क्योंकि जिसका चित्त भगवान में जुड़ा हुआ है उसमें सब दैवी संपदा सद्गुण आ जाते हैं। प्रहलाद जी बचपन में जो बालकों के खेल कूद होते हैं वो नहीं खेलते थे, वो एकांत में जड़वत ध्यान में डूब जाते, भगवान के चिंतन में डूब जाते, भगवान श्री हरि उनके साथ खेलते भाव में। ऐसा चित्त चुरा लिया था भगवान ने कि प्रहलाद जी को कोई सुध बुद्धि नहीं रहती। हर समय देखते भगवान उनके साथ खेल रहे, भगवान उनके साथ खा रहे, भगवान उनके साथ सो रहे, भगवान ही भगवान। कैसी उत्तम स्थिति। वो देखते कभी कभी कि भगवान अपनी गोद में लेकर मुझे दुलार कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखते कि भगवान मुझे छोड़कर रूठ कर जा रहे हैं तो जोर जोर से रोने लगते। कैसी प्रेममय स्थिति। कभी देखते कि भगवान फिर प्रसन्न होकर हमारी ओर आ रहे तो दौड़ करके गले लगाते और हंसने लगते, ठाका मारते। तो कुछ लोगों को देखकर लगता कि हिरण्यकश्यप का छोटा पुत्र कहीं बावरा तो नहीं है, दौड़ना, गले लगाने की, वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी बड़ी उत्सुकता से जोर जोर से गाने लगते, हरि 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 हरि। लोक लज्जा का त्याग करके कभी नाचने लगते प्रहलाद जी। ये भगवान की भक्ति की स्थिति होती है। पर यह स्थिति कब आती है? जब आसीना पर्यटन नशनन शयाना प्रपिबन ब्रुवन, बैठे हैं या चल रहे हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं या लेटे हुए, हर समय नाम चल रहा है, हर समय गोविंद परिगम्भिता, भगवान के चिंतन में ऐसा डूबे मानो भगवान उनका आलिंगन किए। तो कभी क्वचित दुर्गति, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते। क्वचित धसति तच्चिंताल्लाद उद्गायति, क्वचित नदति, क्वचित दुत्कंठा विलज्जो नृत्यति, क्वचित कभी नाचने लगते, क्वचित तद्भावना युक्तस् तन्मयोन चकारः, कभी भगवान की भावना में डूबकर समाधिस्थ हो जाते, भीतर ही भीतर भगवत आनंद में डूब जाते। प्रहलाद जी की ऐसी स्थिति कि कभी कभी नेत्रों से अश्रुधारा बहती। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन महात्माओं को प्राप्त होती है, जो प्रहलाद जी को प्राप्त हुई। इसमें जो परमानंद है वो मोक्ष में भी नहीं है। ये बेचारे जो मन के अधीन इंद्रियों के गुलाम है, ये बेचारे क्या जाने भगवदानंद किसे कहते हैं। विषयानंद में ही आनंद की खोज करने वाले ये भगवदानंद, परमानंद, प्रेमानंद क्या जाने। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद भक्त बड़ी ऊंची कोटि की स्थिति को प्राप्त थे।
ऊंची कोटि स्थिति प्राप्त करने के लिए एक बात केवल समझ ले, हर समय भगवान का चिंतन, बस एक बात पकड़ लो, अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान करे मेरा अनन्य चिंतन। भगवान का अनन्य चिंतन ही सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों करने लगा? युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा। पिता तो स्वाभाविक सद्गुणी पुत्रों पर विशेष प्रेम करता है, हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा प्रहलाद जी से द्रोह क्यों किया? नारद जी, मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि हिरण्यकश्यप ऐसे निर्मल पुत्र के प्रति द्रोह किया। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया। उनके दो पुत्र थे, संड और अमर, तो संडामर्क कहते हैं। दोनों हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रेरित होकर प्रहलाद जी को राजनीति, अर्थनीति ये सब पढ़ाते। प्रहलाद जी स्कूल में जाते, जो पढ़ाते वो पाठ सुनते हुए दिखाई देते, और जब पूछते तो जो कहते सुना भी देते, लेकिन वो मनन नहीं करते, मनन करते प्रभु का। पाठ का मूल आधार मनन होता है। राजनीति, अर्थनीति, बहुत सी और पढ़ाइयां सुन लेते, सुना देते, मनन करते प्रभु का। काफी दिन के बाद संडामर्क ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास भेजा। कयाधु जी ने बढ़िया श्रृंगार कर दिया था, 5 वर्ष का महान भागवत। हिरण्यकश्यप ने जब देखा सिंहासन के पास प्रहलाद जी, गोद में उठा लिया, गोद में लेकर छाती से लगाया, मस्तक सूंघा और कहा, बेटा प्रहलाद, बोलो तुम्हें त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं, कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है जो तुम्हें सुख मिले? जैसे बच्चे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है, ऐसे प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्रिग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मुझे अच्छी जो बात लगती है, मैं और मेरे का त्याग कर दे, ये दुराग्रह है। अधापतन के मूल ये घर गृहस्थी के भोगों का त्याग कर दे और सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में बैठ के हरि शरणम यद्धरिमाश्रयेत ऐसा जपे, ये जीवन का सबसे बढ़िया बात है। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हें बेटा क्या पसंद है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। बोले, मुझे पसंद है घर गृहस्थी, अहंकार, भोग वासना छोड़कर एकांत में बैठकर हरिमाश्रयेत, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ऐसा हरि का आश्रय लेकर खूब भजन करे। प्रहलाद जी के मुख से अपने दुश्मन हरि की शरण और खूब भजन करने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा और उसने कहा, अब समझ में आया, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमें लगता है संडामर्क जो है ये हरि के पक्ष में हो गया, तभी ऐसी शिक्षा दी है। बालकों की देखरेख ना की जाए तो उनकी गलत शिक्षा, गलत संस्कार पड़े। संडामर्क तो काफी लगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने एक शब्द भी हरि बार कभी नहीं बोला होगा। हमने तो जो आपने बताया भाई, राजनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां पढ़ाई, ये हमने नहीं पढ़ाया। तो उनका आप सावधान, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद जी से कहा, ठीक से पढ़ो जो गुरुजन पढ़ाते हैं। पुरोहित ले गए, जो गुरु थे संडामर्क, शुक्राचार्य के, फुसला के पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण सही बताना, हमने तो कभी पढ़ाया नहीं तुम्हें, ये तुम्हारी बुद्धि ऐसी प्रवीण कहां से हो गई कि हरि का आश्रय ले, ये घर गृहस्थी के भोग सब नरक पहुंचाने, ये किसने सिखाया है? प्रहलाद जी ने कहा कि ये मेरी उल्टी बुद्धि किसी के बहकाने से नहीं है। स्वः परश्चेत सद्ग्राहा पुंसाम यन्मायया कृतः विमोहित धियाम दृष्टस् तस्मै भगवते नमः। ये मनुष्यों की जो मोहग्रसित बुद्धि है, जो भोगों में सुख बुद्धि है, ये भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, उनकी प्रचंड माया से ये मैं और मेरे का भेद प्रकट हो गया है। गुरुदेव, ये किसी के पढ़ाने से नहीं। स यदानुव्रतः पुंसाम पशुबुद्धिर्विविद्यते अन्ये स तथान्यो मिति भेदगता सति स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिर्विदुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हे सभिनत्ति मे मतिम्। ये पशु बुद्धि, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं हूं, ये तू है, ये मायाकृत भेदभाव पैदा होता है भगवान की माया से। वो परमात्मा है, वो सबकी आत्मा है। अज्ञानी लोग भेद करके उसको नहीं जान पाते। बड़े बड़े ब्रह्मादि भी उस विषय में मोहित हो जाते हैं। आप उसके शब्दों में कि तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है, तो आपके शब्दों में वही परमात्मा मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, ये किसी के पढ़ाने लिखाने से नहीं है। जैसे चुंबक के पास लोहा खिंच जाता है, वैसे ही श्री हरि के पास मेरा मन इंद्रिया सब खिंच गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आकर्षण। मेरा चित्त श्री हरि में ऐसे चिपक गया जैसे चुंबक में लोहा। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। बेचारे राजनीति, लोकनीति ये जानने वाले इस उच्च कोटि के महात्मा की बात को क्या झिड़ गए। बंद करें सब बातें, अब ये नहीं पढ़ोगे, अब ये याद नहीं करोगे, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। दुर्बुद्धि कुलांगार, तू दंड का पात्र है। दैत्य वंश के चंदन में तू कांटेदार बमूल कहां से पैदा हो गया? संडामर्क जी, लाओ डंडा। संडामर्क जी अभी इसकी पिटाई करते हैं। अरे तुझे पता नहीं है, हरि तेरे वंश का नाश करने वाला है। वो कुल्हाड़ का काम है, तू डंडे का काम कर रहा है। नादान बच्चे, तेरी समझ ठीक नहीं। बहुत डांटा फटकारा। अब प्रहलाद जी को काम संबंधी, अर्थ संबंधी, राजनीति संबंधी ये सब बातें, प्रहलाद जी शांत रहते। गुरु जी ने देखा कि अब प्रहलाद जी कोई भगवत चर्चा नहीं करते, अब तो काम और राजनीति, लोकनीति सब इनमें बड़े प्रवीण हो रहे हैं। ले गए। माता कयाधु ने पुनः श्रृंगार किया, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए। अब संडामर्क जी ले गए हिरण्यकश्यप के पास। इस बार प्रहलाद जी खड़े नहीं हुए सिंहासन के पास, साष्टांग दंडवत हिरण्यकश्यप को। अरे जी देखा कि इतना विनम्र कूद पड़े सिंहासन से, गोद में उठा लिया और अपनी छाती से लगाया सिंहासन में बैठे, दोनों हाथों से ऐसे छाती पे लगाया। बेटा, बड़ा आनंद है, बड़ा नम्र है। हिरण्यकश्यप की गोद में प्रहलाद जी पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, तुमने इतने दिनों में गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की, उसमें से एक अच्छी कोई बात हमको सुना। पीछे पूछा था तुम्हें क्या पसंद है, बोले घर द्वार छोड़कर एकांत में जाके हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब पूछा कि जो गुरु जी ने तुम्हें पढ़ाया उसमें से कोई एक बात अच्छी सी मुझे बताओ। तो बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधि तमुत्तमम। पिताजी, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है भगवान की नाम कीर्तन, भगवान के गुणों का गायन, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना दास सख्य आत्मनिवेदन, जो नवधा भक्ति है बहुत जोर की, मुझे बहुत पसंद है। प्रहलाद जी की बात सुनते हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, ओठ फड़कने लगे और शुक्राचार्य जी के पुत्रों से कहा, तुझे मेरा भय नहीं दुर्बुद्धे, तूने मेरे विपरीत मेरे दुश्मन की बात कैसे सिखा दी मेरे बेटे को, यह निस्सार शिक्षा कैसे दे दी? अवश्य तू हमारे शत्रुओं से मिला है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। संडामर्क जी ने कहा, महाराज आप दंड दे सकते हो, मैं इस विषय में आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके पुत्र को मैंने एक अक्षर ये सब नहीं सिखाया, हमने तो काम संबंधी, राजनीति संबंधी, लोक रीति, ये सब राजनीति ये सिखाया है, ये किसी सिखाने पढ़ाने से नहीं है, ये जन्मजात स्वाभाविक सिद्ध बुद्धि इसकी, ये किसी ने नहीं पढ़ाया। बहुत सावधानी रखी, कोई प्रवेश बाहरी नहीं हुआ, हमने सिखाया नहीं। महाराज आप क्रोध शांत करो, इसी से पूछ लो। जब संडामर्क जी ने ऐसा उत्तर दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, यदि तुझे तेरे गुरुजनों ने ये नहीं सिखाया तो कहां से तेरे को बुद्धि प्राप्त हुई, बोल। तो प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम नाते विदुष्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अंधा यथांधैरुपनीयमाना वाची सदंत्या मुरुदाम निबद्धा नैषां मतिस्ताव गुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यानर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवरणीत यावत्। प्रहलाद जी ने कहा, संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, हे इंद्रियों के गुलाम, विषयों में बार बार गिर करके फिर उन्हीं विषयों को भोग रहे हैं, घोर नरक की हो जा रहे हैं। ऐसे लोग क्या सिखाएंगे हमको? ये हमको क्या सिखाएंगे? इनकी बुद्धि खुद इंद्रियों में फंसी हुई है, भोगों में फंसी हुई है। ये सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसी नहीं लगती। जो इंद्रियों को दिखने वाले वाय विषयों को परमिष्ट समझकर उनको भोगने में लगे हुए हैं वो मूर्ख है। जैसे अंधे के पीछे अंधा जाए तो दोनों मरेंगे, ऐसे विषयी पुरुषों का आश्रय लेने पर वो भी नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए पिताजी, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं लगती। नैषां मतिस्तावदुरु क्रमांकम् स्पृशत्यानर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां नवरणीत यावत्। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूलि से जब तक पूरे शरीर को अभिषिक्त नहीं किया जाता तब तक ऐसी मति नहीं होती जैसी मेरी मति प्रभु में लगी हुई है। श्री भगवान के चरण कमलों में निरंतर बुद्धि का अर्पित हो जाना जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करने का स्वरूप है। पर यह बुद्धि तभी अर्पित होती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय मिले, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण मिले, क्योंकि नारद जी की कृपा से प्राप्त है प्रहलाद जी को ऐसी स्थिति। प्रहलाद जी चुप हो गए, कहकर गोद में ही अभी बैठे। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे तो बावला हो गया, ऐसे उठाया प्रहलाद जी को, पटक दिया भूमि पर और कहा, दैत्यो ले जाओ इसको हमारे सामने से, तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा हिरण्याक्ष को मार डाला उसी का भजन करता है, उसी की दासता की बात करता है, उसी की पूजा की बात करता है। मार डालो इसको, मैंने देखना चाहता है इसे पुत्र को। यह विश्वास योग्य नहीं रहा। 5 वर्ष की अवस्था और ये माता पिता का वात्सल्य भुला करके हमारे दुश्मन का गीत गाता है। अगर दूसरा कोई औषधि के समान भलाई करने वाला हो तो उसे मैं पुत्र के समान मान सकता हूं। यदि मेरा पुत्र रोग के समान कष्ट देने वाला हो तो उसे शत्रु के समान मानना चाहिए। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई दुश्मन आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका नाश कर देती हैं, ऐसे ये मेरा नाश करने के लिए पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप का आदेश, तीखी दाढ़ वाले विकराल जिनकी लाल लाल मूछ दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े, मारो मारो। प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देखो कैसी निष्ठा है। 5 वर्ष की अवस्था, सच्चे गुरु का चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। 5 वर्ष का बालक त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से भयभीत नहीं हुआ। बैठ गए प्रहलाद जी, ऊपर से तलवार त्रिशूल ऐसे नुकीले अस्त्रों का प्रहार हो रहा है और चुपचाप प्रहलाद जी शांत बैठे हुए, बस एक ही रट लगी, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। दैत्यों ने बड़े जोर जोर से प्रहार किया लेकिन खरोच भी नहीं आई प्रहलाद जी के शरीर में। खरोच क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं श्री भगवान। ऐसे किसी को दिखाई नहीं दे रहे और भगवान के चिदानंद अंग में ये अस्त्र शस्त्र प्रवेश नहीं करते। जैसे आत्मा है तो नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो आत्मा स्वरूप भगवान के श्री अंग है और भगवान ऐसे किए हैं और वो समझ रहे हैं प्रहलाद को मार रहे हैं। तो प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी नहीं। मनवाणी की अगोचर सर्वात्मा भगवान प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान ही त्रिशूल में है, भगवान ही तलवार में है, वो लगी नहीं रहे, वो लगी नहीं रहे। आकर के बताया, महाराज ये नहीं मर रहा है, शूलों से मारा, त्रिशूल से, तलवार से, पर खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप को डर लग गया। डर, ए दुनिया को डर देने वाला पहली बार डरा। 5 वर्ष का बालक इतने बड़े बड़े महावीरों से भी नहीं मारा जा रहा। दूसरा उपाय करो, तुरंत मार डालो। मत वाले हाथी गजराज बड़े बड़े अंकुशों से पीड़ित करके प्रहलाद जी को बीच मैदान में बैठा लगा। चारों तरफ से हाथी दौड़ाए गए, बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुछ लाए जा रहे, कुछ नहीं। प्रहलाद श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री। महाराज हाथियों से भी नहीं मरा, विषधर सांपों से डसवाया जाए, बड़े बड़े कोबरा, किंग कोबरा सब छोड़े गए। प्रहलाद जी के सब लिपट रहे हैं, काट रहे हैं, पर दांतें नहीं घुस रहे, जहरे नहीं जा रहा। हरि का प्रताप, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, जो विष को अमृत कर दे, अमृत को विष कर दे, उन भगवान का प्रभाव। खूब सांपों से डसवाया गया, यहां तक कि सांपों की कोठरी में कई दिनों तक बंद रखा गया। अब तो मर गया होगा, निकाला तो सांप ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई परिचय का। खूब प्रहलाद जी से ऐसे, महाराज
नहीं मरा सांपों से भी नहीं मरा, बड़े चिंतित। संडामर्क जी ने कहा हमें दो, हम कृत्या राक्षसी उत्पन्न करेंगे, मार डालेंगे। ठीक है, वो शुरू हुए, मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानों मारण शक्ति का प्रयोग किया, कृत्यारूपी राक्षसी प्रकट हुई और प्रहलाद जी की तरफ चली, तो प्रहलाद जी की तरफ जाते ही वो उलट गई और संडामर्क को उठा के पटक दिया, मार डाला संडामर्क को, और राक्षसी अंतर ध्यान हो गई। तब प्रहलाद जी ने संडामर्क जी के समीप गए और उनके चरणों को पकड़ के कहा, यदि मैं सर्वत्र श्री भगवान को देखता हूं तो हमारे गुरु जी जीवित हो जाए, संडामर्क को ना जीवित हो। अब उनको जब ज्ञान हुआ कि प्रकट की हुई कृत्या ने हमको मार डाला, प्रहलाद ने बचाया, तो बहुत हृदय से प्रेम हुआ और कुछ कह नहीं सके, क्योंकि हिरण्यकश्यप के भय से और हृदय से लुट गए प्रहलाद जी पर। ये निर्दोष बालक की हत्या करने के लिए हमने प्रयास किया, इसलिए कृत्या ने हमें मारा। अब ये भी चेष्टा गई। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ बड़े बड़े बलवान राक्षस पहाड़ को उठाओ, और जो पहाड़ के उठाने से खाली जगह होती है वहां इसको बैठा लो और खूब ऊपर से पहाड़ के ऊपर छोड़ दो, मर जाएगा। पहाड़ उठाया गया, ऊपर से पहाड़ डाला गया, कुछ नहीं। जाके सहाय केसो, आके जीवन का कौन अंदेशो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति दासु। अब उठाओ पहाड़, तो मर गया होगा, देखा तो वैसे श्री हरि श्री। हिरण्यकश्यप कांप गया, ये मरेगा कैसे ये। अब बोले ऊपर से पहाड़ की चोटियों पर जाकर नीचे पत्थर पे पटको इसको, तो मर जाना चाहिए। ऊपर से पटके गए तो नीचे जैसे कोई बहुत कोमल गद्दे पे आके श्री हरि श्री हरि। क्या मतलब, ये जादू क्या है कि मरी नहीं रहा है। बोले महाराज अब क्या, तो बोले सम्रासुर को बुलाओ, माया प्रकट करवा। सम्रासुर आया, पूरी माया करके हार गया, मायापति के दास का बाल बाका भी ले। बोले ऐसा करो, जहरीली गैस से भरा हुआ कुंड, उसमें इसको बंद कर दो, मर जाएगा दम घुटने पे। ऐसा किया गया, 2-3 दिन बाद निकाला गया, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, वहां कोई फर्क नहीं। बोले अब हमारे सामने हलाल विष निकालो, सर्पों का, जड़ी बूटियों का, सब जहर पिलाओ उसको। जहर पिलाया गया, प्रहलाद जी मुस्कुरा के जैसे कोई रबड़ी खा के और बोले श्री हरि। कुछ फर्क नहीं प्रहलाद जी पर, कोई फर्क नहीं। बहुत उदास हो गया, खाना पीना बंद कर दो इसका और बर्फीली जगह में दबा दो इसको कई दिन तक। फिर जब निकाला गया तो फिर श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हिरण्यकश्यप बहुत इतना परेशान हो गया कि उसको लगा कि हमें लगता है कि मेरी मृत्यु इसी से होगी। बहुत चिंतित बैठे थे। इतने में उनकी बहन जी आई। बहन जी ने अग्नि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लिया था, तो उनको एक शीतल पट मिला था जिन्हें होलिका कहते हैं। उनका भैया तुम चिंतित मत हो, अब की मारा जाएगा। तो उनका कैसे मारा जाएगा। बोले हमको तो प्राप्त है अग्नि का शीतल पट, तुम लकड़ियों का ढेर लगाओ, बीच में जगह बनवाओ, हम जबरदस्ती लेकर इस बालक को बैठ जाएंगे, आग लगा दो, मुझे अग्नि का वरदान रूपी शीतल पट मिला, मैं जलूंगी नहीं, ये लड़का भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को थोड़ी तसल्ली मिली, पर थोड़ा संशय था कि इतनी जगह नहीं मरा तो पता नहीं आग जलाए कि ना जलाए इसको। अब जैसा विधान बनाया गया था, बहुत टाल कटाल लकड़ी एकत्रित कर दी गई, नीचे अंदर जगह बना दी गई, होलिका लेकर के बैठ गई प्रहलाद जी को पकड़ के सामने। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी आप निश्चिंत रहो, पकड़ने की जरूरत नहीं, हम आपके सामने ही बैठे। और श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब इशारा कर दिया, लगाओ आग, चारों तरफ से आग लगा दी गई। जो ही आग लगी तो हरी पेरी तो ऐसी हवा चली, इस शीतल वो तो पकड़े बैठी थी प्रहलाद जी को, तो शीतल पट पूरा प्रहलाद जी के ऊपर, बुआ जी फुआ हो गई पूरी आग बुआ जी को। अब वो चीख रही है तो दैत्य लोग आनंद मना रहे हैं कि अब मरा प्रहलाद जी, क्योंकि स्त्री की आवाज और बालक की आवाज लगभग लगभग पूरी रात दैत्य लोग बड़ी मस्ती में कि हमारे स्वामी का संकट टला। आज भी सुबह भगत लोग ढोलक मंजीरा लेकर जो प्रहलाद के पक्ष के हैं वो जाते हैं, वहां होली का तिलक करते हैं, प्रहलाद जी के साथ नाम कीर्तन। वहां देखा जाके कि तो वहां बुआ हुआ तो कोई थी नहीं, वो तो सब राख हो चुकी थी, और प्रहलाद जी बैठे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, बड़ा जोर का कीर्तन। अब हिरण्यकश्यप को लगा यानी अग्नि में हमारी बहन जल गई, लेकिन उनको तो शीतल पट प्राप्त था और प्रहलाद बच गया। अब वो बहुत, तो दैत्यों ने कहा कि एक जगह रह गई, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बांधकर इसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ऐसा भी किया गया, समुद्र में डलवाया गया, आंधी में छुड़वाया गया, लेकिन भगवान के प्राण प्यारे भक्त प्रहलाद का बाल बाका नहीं। विश्वास करो, अगर आप भगवान को अपना मानकर संपूर्ण जीवन समर्पित किए हो तो भगवान फिर आपकी रक्षा करेंगे। देखो ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से अभी मारा गया, 500 वर्ष के पहले की बात है, लेकिन हरिदास जी को इतनी भी पीड़ा नहीं हुई। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने दिखाया कि श्री ठाकुर श्री हरि के संपूर्ण श्रीअंग में कोड़े लगे हुए थे। भगवान अपने भक्तों के ऊपर किए हुए प्रहार को स्वयं अपने श्रीअंग पर लेते हैं। प्रहलाद जी का बाल बाका भी नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप डर गया प्रहलाद से कि यही मुझे मारेगा, क्योंकि किसी भी तरह नहीं इसकी मृत्यु होने। सोचने लगा कि मैंने इसका बहुत बुरा किया है, द्रोह किया है, दुर्व्यवहार किया है, और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये मुझे मारेगा। भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप। ये ना किसी से डरता है, ना मृत्यु इसका कुछ बिगाड़ पा रही। हाय मैं इसकी शक्ति की था नहीं पा रहा, अवश्य अवश्य मेरी मृत्यु इसी से होगी, ऐसा निश्चय कर रहा है। बहुत भयभीत है, थोड़ा भयभीत बने रहने दो। से चल आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।